आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। 6 वर्ष पहले थाने से गायब हुई प्रेमिका अपने ससुराल पहुंची 2 बच्चे के साथ। प्रेमी हुआ गिरफ्तार। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस खबर बिहार के दरभंगा से, जहां दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के 6 वर्षों से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस ने जिंदा बरामद किया। हालांकि नाबालिग लड़की अपने ससुराल से 2 बच्चों के साथ बरामद हुई। बताया जाता है कि लड़की की मां कोर्ट के निर्देश पर 11 जुलाई 2018 को लहरियासराय थाना क्षेत्र अपनी पुत्री को अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दी थी, लेकिन पुलिस ने भी अपनी स्टाइल में काम करते हुए 9 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी में लड़की की मां ने प्रेमी सहित 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। इतना ही नहीं, इस प्राथमिकी में पुलिस पर भी मिलीभगत का स्पष्ट रूप से आरोप लगा था। यह दर्ज प्राथमिकी के स्पष्ट रूप से कहा गया कि पुलिस की मिलीभगत से थाने से गायब की गई मेरी पुत्री की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस को भी अपनी बेचैनी बढ़ गई। जानकारी के अनुसार मामले में पेंच फंस गया। यहाँ कुशेश्वर स्थान थाना के पुलिस ने लड़की को बरामद करने के बाद मेडिकल जांच कराने के बाद उसे लहरियासराय थाना में रखा। अगले दिन कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाने के, लेकिन लड़की अचानक लहरियासराय थाने से परिसर से गायब हो गई। इस मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस मामले में प्रेमी प्रेमिका के संग सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। इस केस के अनुसंधान करता लवली कुमारी बनाया गया था। अनुसंधान धारक लगातार प्रेमी के घर छापामारी करना शुरू कर दी। तब जाकर इस मामले का उद्भेदन हो सका। लड़की अपने प्रेमी के घर से बरामद हुई, जहां अब वह 2 बच्चे की मां बन चुकी है। पुलिस ने देर रात प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि काफ़ी दिनों के बाद इस मामले का उद्भेदन किया गया है। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने 4 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 मई 2018 को बरामद कर लिया और उसे मेडिकल जांच करके डीएमसीएच में कराने के बाद उसे लहरियासराय थाने में रखा गया। अगले दिन उसका कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कराया गया, जिसे लेकर वह 30 मई को लहरियासराय थाना में लड़की गायब हो गई। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। देखिए, मामला यह है कि कुशेश्वर स्थान थाना में कांड संख्या 105/18 दर्ज कराया गया था 2018 में, जिसमें बताया गया था कि काजल कुमारी को किसी ने अगवा कर लिया है। बाद में इनकी रिकवरी हुई। रिकवरी के बाद बयान इत्यादि के लिए मेडिकल के पश्चात ये भी महिला थाना लहरियासराय कैंपस में लाया गया। तो यहाँ से ये जैसा अब ये बता रही हैं कि अपने प्रेमी के साथ, जिनके साथ ये शादी कर चुकी थी, उनके साथ ये अपनी मर्जी से चली गई। लेकिन उनके जाने के उपरांत उनकी माताजी नवीना देवी ने लहरियासराय थाना में कांड संख्या 695/22 दर्ज कराया, जो एक कोर्ट कंप्लेंट के बाद दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से उन्हें आशंका थी कि या तो इन्हें गायब करा दिया गया या गायब कराकर इनकी हत्या करा दी गई। जबकि ये कुशेश्वर स्थान में वर्तमान में जीवित हैं, अपने पति के साथ 2 बच्चों के साथ रह रही हैं। और अनुसंधान के बाद, काफ़ी खोजबीन के बाद इन्हें प्रस्थापित किया गया। आधार वगैरह के आधार पर इनका सत्यापन किया गया है कि वही काजल कुमारी हैं, जिनके अपहरण का कांड पहले कुशेश्वर स्थान में दर्ज कराया गया और जिनके आशंकित हत्या का कांड पुनः लहरियासराय थाने में कोर्ट कंप्लेंट के माध्यम से दर्ज हुआ। इस मामले में सर किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? ये आ गई हैं। इन्होंने पहले कोर्ट में भी 164 इनका हो चुका था। इन्होंने बयान दिया था कि अपनी मर्जी से गई थी। बालिग होने के बाद ये थाने से अपने पति के साथ गई थी। वर्तमान में पति के साथ रह रही है, रहना चाहती है। तो शादी हुई थी 2018 में ही, लेकिन ये वाली जो केस थी ना, इनके बारे में हम लोग को पता नहीं था। एकदम से पता चला परसों, तो मैम बुलाई थी कल, तो हम लोग आए थे यहाँ। किससे शादी हुई थी और कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज? काजल नहीं, लव मैरिज था और यहीं दरभंगा श्यामा माई मंदिर में यहीं पे शादी की थी। कैसे दोनों आदमी जान पहचान हुई थी? जान पहचान हम लोग एक साथ पढ़ते थे। ये हमारे गांव में ही रहती थी, नानी गांव में,
अब मेरा गांव हरिनगर है, तो इनका घर पिपरा है। हम लोग साथ में एक साथ पढ़ते थे, तो 2018 में शादी किए थे। उसके बाद केस हुआ था, तो हमारे थाना से भी केस हुआ था, बट यहाँ के केस के बारे में मुझे पता नहीं था। किसी को भी, पेरेंट्स को भी, किसी को भी पता नहीं था। एकदम से पता चला, तो हम लोग आए, तो मतलब केस तो था मर्डर केस, लेकिन हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं अपना आराम से, इसमें कोई वो नहीं है। क्या चाहते चाहेंगे क्या, उनको ख़त्म कर दिया जाए। जब सब कुछ ठीक है, हम लोग खुशहाल रह रहे हैं, तो इसमें और क्या चाहेंगे बताइए। परिवार वालों को कुछ पता था सर कि आपने क्या बताया, कुछ इस तरह का कोई जानकारी नहीं? देखिए, छुपा हुआ तो कोई चीज़ नहीं रहता है, शक तो होगा ही उनको जो प्यार मोहब्बत करते हैं। अब आगे केस कब हुआ था, ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं था। एकदम से इनकी मम्मी की। आप अपना नाम बताइए। कृष्ण।